आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपका दूसरा वीडियो है जीएस T20 सीरीज में। 10 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आप अपने आप को हर दिन चैलेंज करो कि मुझे 10 में 10 लाना है। अगर आप 10 में 10 लाते हो डेट मीन्स डेफिनेटली आप अच्छे लेवल पे हो। अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जा रहा है तो मेक श्योर आप एनालाइज करो कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ गलत हुआ, किस टॉपिक से गलत हुआ, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका डे 2। 10 में से 10 करो तो जाने। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यंक वंश या गुप्त वंश? आपको पता है नंद वंश महापद्मा नंदा के द्वारा किया गया था, पहला क्वेश्चन। मौर्य वंश चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हर्यंक वंश जो था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका बिंबिसार के द्वारा। और गुप्त वंश किसके द्वारा? श्री गुप्त के द्वारा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूं जल्दी से। नंद वंश महापद्मा नंदा के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। हर्यंक वंश बिंबिसार के द्वारा किया गया था और गुप्त वंश श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हर्यंक वंश। आशा करता हूं आप सबने सही दिया होगा। 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? इस टाइप के वीडियोस में आपको ट्रिक से भी करवा चुका हूं। ठीक है, रिसेंटली मैंने आपको राजकीय पशु के बारे में कराया था। ठीक है, अब यहाँ पूछा था कि क्या है स्टेट बर्ड, क्या है यूपी का? तोता, गोरैया, ठीक है, राम चिरैया या सारस? जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सारस। जो है क्या है? स्टेट बर्ड है। कहाँ का? आपका यूपी का। अब मुझे जल्दी से कमेंट करो कि बिहार का स्टेट बर्ड क्या है और स्टेट एनिमल क्या है। ठीक है, पढ़ाया हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? 2020 यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। कैलाश नाथ कटजू, वीके कृष्णा मेनन, यशवंत राय चौहान या बलदेव सिंह? तो अगर आपको पूछे कि पहला रक्षा मंत्री कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो आपको क्या बोलना है? बलदेव सिंह। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका वित्त मंत्री, डेट मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो याद आएगा शकमुखन सेट्टी। शकमुखन सेट्टी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अवध का एज ए अवध को देखो, पहले तो क्या था आपको किस में पढ़ाया था? मैंने उत्तर मुगल काल में पढ़ाया था कि मुगल काल कब टूटता है, किसके समय काल में? आपको याद होना चाहिए किसके शासन काल में? मोहम्मद शाह रंगीला। उत्तर मुगल काल जब मैंने पढ़ाया था तो पूछा जाता है कि जो अवध को, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस, मतलब अपने आप को, जो अवध का जो प्रोविंसेस था वहां का कौन सा सूबेदार था जो उसको अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अवध का स्थापना किया था एक अलग प्रोविंसेस में, प्रांत में। ठीक है, तो क्या नाम था? जल्दी से बताइए। आपको पता है उनका नाम एक और था, बुरहान उल मुल्क भी उनको बोला जाता है। और सही आंसर है इसका शहादत खान। पढ़ाया हुआ है, यस। क्वेश्चन नंबर 5। रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग कब हुआ? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल अगेन 2020 में पूछा गया। सबसे पहले याद रखना 1924 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे बजट और यूनियन बजट को कब मिला दिया गया सबसे पहले। तो याद रखिएगा सबसे पहले मिलाया गया था 1924। मेरे साथ बोलो 1924। कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन में? एडवर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एडवर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन 1924 में मिला दिया गया था। और कब बचत को अलग किया गया, रेलवे और यूनियन बचत को? तो 1916 में किया गया। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है नोटबुक लेके बैठेगा और वन लाइनर में चीजों को लिखते हुए चलना है, सेपरेट को भी बना सकते हैं। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अमेरिका में कहाँ स्थित है? अगेन उत्तर प्रदेश। और एक चीज समझ लेना, उत्तर प्रदेश के जितने क्वेश्चंस होते हैं यूपी आपके दरोगा के एग्जाम में आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि दरोगा में थोड़ा ऊपर लेवल जा रहा है तो यूपी का जो यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे श्योर वहीं से उठाते हैं। ठीक है, उन लोग एनालिसिस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है? तो याद रखना कहाँ स्थित है आपका? तो ये है आपका नाइजर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षावाद का सिद्धांत किसने दिया है? यूपीएससी, ठीक है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट अगर हर दिन इस टाइप के वीडियोस देखोगे 10 सीरीज, तो आप चीज़ों को याद रख पाओगे इस टाइप के भी क्वेश्चन को। तो प्रत्यक्षावाद का जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया गया था किसके? जल्दी से बताइए। तो ये है इसका आंसर जॉन ऑस्टिन। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक आपका स्कोर 7 में एटलीस्ट आपका 6 रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन, दैट मींस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया? अगेन 2020 का क्वेश्चन है ये। आपको पता है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है,
आपको पता है कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है, तो 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण वो क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, और कब वापस ले लिया गया था, तो 11 फरवरी 1922 को। और इसीलिए 1927 में क्या बनता है, फिर से स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। याद है कि भूल गए? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अब ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आपको चार्टर एक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या था कि जो मोनोपोली था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया था, और बस ट्रेड विथ क्या, चाइना, और ट्रेड विथ टी का क्या कर सकते थे, व्यापार भारत में कर सकते थे और ट्रेड चाइना के साथ कर सकते थे। बट 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें पूरी तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है और व्यापार का पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो याद रखना, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट जो 9 आपका 10वां क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा IMS, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा कब शुरू हुआ, 1792, 1729। ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 1764। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF के लिए, जैसे स्टैटिक जीके का मैंने पूरा टू द पॉइंट वाला PDF बनाया, वो सब जितने भी तरीके के PDF है फ्री PDF के लिए, आप व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF लिख के भेज दीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर, और कुछ भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।